अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये वीडियो इज़ ऑल अबाउट कि हम जो है कंटिन्यूएशंस ट्रेड कैसे लें। जब तक स्टोरी लाइन पूरी नहीं हो रही आप कंटिन्यूएशंस में चलोगे। अच्छा, पहले हम डिक्सी देख लेते हैं। चलो, छोटी सी मार्केट अपडेट भी हो जाएगी एक दो पेयर्स के साथ। हमने ये वाला वीकली प्लान किया हुआ था कि मार्केट को यहाँ रुकना चाहिए, बट क्योंकि ये वीकली लेवल है, ठीक है, और जब तक ये वीकली कैंडल क्लोज नहीं होगी हमें कुछ नहीं पता चलेगा, हम ब्लाइंड है। आप ये मान के चलो कि जो दिखेगा वो ही मैं ट्रेड करूँगा। तो मार्केट ने क्या दिखाया मुझे कि मैं नीचे जा रहा हूँ, मार्केट ने बता दिया। अब नीचे क्योंकि वीकली ब्रेक हो रहा था तो मैंने एक मंथली लेवल मार्क करके रख लिया अपने पास। मैंने 2 लेवल मार्क करे किए। आप भी डिबेट कर सकते हो, अनफ्रेश है तो अनफ्रेश है तो इसका मतलब स्टोरी स्टार्ट हुई होगी यहाँ से, तो इसके अराउंड ही कहीं मार्केट को वापस आना चाहिए वीकली लेवल पे। और एक ये मंथली फ्रेश मैंने मार्क करके रख लिया कि मार्केट जहाँ पे कहीं पर भी अपना बॉटम क्रिएट करेगी फिर देखेंगे। अच्छा, अब हम आते हैं यूरो पे। हम बात करते हैं कंटिन्यूशन ट्रेड की। हमने जो अपनी वीकली अपडेट करी, हमने प्लान ये किया था, इसको हटा देते हैं, कि इन 3 H4 लेवल पे कहीं मार्केट एक पुल बैक क्रिएट करेगी और फिर ऊपर जाएगी। बट मार्केट में मोमेंटम बहुत ज़्यादा था ना, आप ही देखो कितना मोमेंटम है। मोमेंटम का मतलब है कि लोग फोमो में हैं और एग्रेसिव बाय कर रहे हैं, बस मार्केट ऊपर जाए जा रही है, जाए जा रही है, ठीक है। वो बाइंग और सेलिंग दोनों ही मतलब चल रही है। आप उसको अभी आप, क्योंकि आप लोगों को बाय बोल नहीं आता था तो वही बोल के चलते हैं, बाय चल रहा है। तो आप ये देखो कि मार्केट ने इन सारे लेवल पे पुल बैक नहीं दिया, मार्केट ने एक नया सपोर्ट एरिया क्रिएट करा ऊपर जाने के लिए, ठीक है। तो मैं यहाँ से M30 पर आके अपनी ट्रेड को क्रिएट कर सकता हूँ। जैसे मार्केट यहाँ से ऊपर गई, देखो ये 30 मिनट का ब्रेकआउट हुआ और मार्केट यहाँ से ऊपर चली गई, ठीक है। या आप अगर बाद में कहीं ट्रेड लेना चाह रहे हो तो ये एक मार्केट ने यहाँ से पुल बैक क्रिएट कर रहा है, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक रेजिस्टेंस एरिया था, तीन तीन रेजिस्टेंस बनी हुई थी। तो मार्केट आप कह लो यहाँ से ऊपर चली गई, तो ये भी एक हैंडसम मूव है, ठीक है, 200 पिप की। और ये भी एक हैंडसम मूव है 100 पिप की। बहुत होते हैं 100 पिप करेंसीज के अंदर, ठीक है। तो ये कंटिन्यूशन है, आप लोग कंटिन्यूशंस मिस कर रहे हो, ठीक है। इसी तरह जैसे JPY USD में हमने प्लान किया था कि मार्केट यहाँ आके नीचे आएगी फिर ऊपर जाएगी, बट देखो मार्केट ने यहीं पर ही एक अपना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्रिएट करा। देखो ये सपोर्ट, आप बोलो सपोर्ट पे नहीं आया, बट ये रेजिस्टेंस भी तो थी। मार्केट ने ये ब्रेक करके रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट भी तो कर दिया, तो मैं इसको भी तो ट्रेड कर सकता हूँ मेरे भाई। तो देखो मार्केट ने सारा ब्रेक करा, वापस पुल बैक दिया, फिर ऊपर, कितनी आराम से आपको 200 पिप मिल गए, ठीक है। तो आप कंटिन्यूशन ट्रेड, आपको गोल्ड में भी यही चलेगा। गोल्ड में हमारी स्टोरी लाइन यहाँ से चल रही है, तो डिसीजन लेवल या जो भी उस स्टोरी लाइन का जो भी 2 टाइम फ्रेम है, 1 टाइम फ्रेम लोअर, 2 टाइम फ्रेम लोअर, यू कैन यूज़ देम एज अ कंटिन्यूएशन। तो अगर मैं डेली पे देखूँ कंटिन्यूएशन कंटिन्यूएशन, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस हो रहा है, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट चल रहा है। अब अगर मैं 2 टाइम फ्रेम लो रहा हूँ वीकली के हिसाब से, तो देखो रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, ये सपोर्ट ही थी, ये गैप है, गैप। 3 कैटेगरीज पढ़ाई हैं मैंने आप लोगों को लेवल्स की, तो ये कंटिन्यूशन लेवल है ना, यहाँ पे मार्केट रुक गई है, ट्रेड करो इसको। अगर मैं सिर्फ इसको ट्रेड करने जाऊँ तो यहाँ पे देखो ये 30 मिनट लास्ट ब्रेक हुआ, मार्केट ने पुल बैक दिया, ये री एंट्री, ख़त्म। इतना सा आप लोगों को ट्रेड करना है। आप लोग इसमें कंफ्यूज रहते हो कि कहाँ से। एक तो ना आप लोगों का माइंडसेट, वो जो मैंने पूल क्रिएट करा था ना मैंने, कि ट्रेडिंग की एजुकेशन फ्री होनी चाहिए या पेड होनी चाहिए, आप लोगों का माइंडसेट पहली बात है ही, सॉरी टू से, एक तो मैं बहुत ब्लंट बोलता हूँ, लोग मुझे बोलते हैं, बट क्या करूँ, मजबूरी है मेरी, प्रोफेशनल आदमी हूँ ना मैं, झूठ बोला नहीं जाता। आप लोग का भिखारी वाला माइंड सेट है। भिखारी से मतलब ये नहीं कि घर में मर्सिडीज़ खड़ी हुई तो भिखारी बोल रहा हूँ, माइंड सेट ही भिखारियों वाला है आप लोगों का। आप लोगों को लगता है कि देर आर फ्री लंचेज इन द वर्ल्ड, नहीं है भाई, 2 ही काम होते हैं बस फ्री में। वो मैं बड़ा खुल के बता चुका हूँ ग्रुप के अंदर, मतलब 2 ही बिजनेस हैं दुनिया में जो बगैर किसी इन्वेस्टमेंट के होते हैं। बल्कि मेरा ख्याल है उनमें भी इन्वेस्टमेंट लगती है मगर हमें समझ में नहीं आती है। मतलब मैं कहता हूँ कि चोरी और प्रोस्टिट्यूशन 2 ऐसे बिजनेस हैं जो बगैर पैसों के हो सकते हैं, बट उसमें भी अगर आप देखो तो उस बिजनेस की भी एक कॉस्ट है। चोरी करने के लिए मुझे वेपन चाहिए, ख़रीदने पड़ेंगे, ठीक है। प्रोस्टिट्यूशन करने के लिए मुझे मेकअप चाहिए, अच्छा लगना चाहिए मुझे, तो मुझे वो मेकअप और कपड़े खरीदने पड़ेंगे। तो जब साला कोई बिजनेस दुनिया में होता ही नहीं बगैर इन्वेस्टमेंट के, आप लोग करने में लगे हुए हो। मैं हर साल $400 पे करता हूँ सिर्फ इसलिए कि मेरा जो ईमेल है वो ब्रांडेड रहे। मुझे मेरे ईमेल में जब मैं किसी को दूँ तो @gmail या याहू ना बोलना पड़े मुझे, ठीक है।
तो आप लोग, आपका माइंडसेट वो है। उस पूल का बेसिक पर्पस ये था देखने के लिए कि कौन कितने बिजनेस माइंडसेट से आता है, फिर वही माइंडसेट आपका कैरी ऑन होता है, आप आगे जाके बनते हो मजदूर, जिसको मैं मजदूर माइंडसेट बोलता हूँ। मजदूर माइंडसेट क्या है कि आप आते हो और बोलते हो कि भाई मैं जो हूँ ना, रोज़ाना आऊँगा, ज़मीन खोदूँगा, पानी निकालूंगा और पीऊँगा। यार ये एक ट्रेड यहाँ पे डे की यहाँ से 4 घंटे पे यहाँ पे तुम्हें बनवा के दी थी, होल्ड करो ना इसको। सिस्टम कह रहा है होल्ड करो, तुम होल्ड नहीं कर रहे हो। ये होल्ड करो 16,000 रुपये पे। दिखाओ मुझे कोई ट्रेडर जो लाइव यूट्यूब पे बैठा हुआ तुम्हें मंजन बेच रहा है कोर्स के और या पे सिग्नल के कि हम रोज़ाना ऐसी 4 ट्रेड देते हैं। उसको बोलो भाई ये करके दिखा ना, ये क्यों नहीं हो रहा तुझसे? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उनको तीसरा डब्ल्यू नहीं पता है। वो तीसरा डब्ल्यू जो है ना, वो जहाँ लेके बैठे हुए हैं वो जगह बताने काबिल नहीं है, वहाँ पे सूरज चमकता नहीं है। मसला ये है, ठीक है? यही मसला है उन सबके साथ, और आप लोग होते हो उनसे इम्प्रेस। प्रॉब्लम ये है। और वो है मजदूर और उन्होंने आपको भी बना दिया है मजदूर। मेरा बिजनेस माइंडसेट है भाई, मैं ये लेके चलता हूँ, ठीक है? लास्ट ट्रेड हमने डेली पे यहाँ पे स्टैब्लिश की थी एक पूरी, ये चल रही है सिस्टम में। मेरे सिग्नल नहीं, मैं क्यों बंद करूँ? 13,000 रुपये पा गए इसके अंदर। ये करके दिखाओ ना। आप लोग पता है किससे इम्प्रेस होते हो? एक तो माइंडसेट आपका मजदूरों वाला है, तो आप इम्प्रेस भी इस मजदूरी में होते हो। ये एक बेवकूफ़ ट्रेडर का, मैं वो वाले अल्फाज यूज़ नहीं करना चाह रहा जो मैंने कल यूज़ किए थे। तो ये मुझे किसी ने स्ट्रीम भेजी, आप में से कम्युनिटी में से किसी ने, कि सर देखें कितना पैसा बना रहा है। मैं उसका पैसा देख के उसकी ट्रेडिंग की औकात नहीं पता चलेगी मुझे उसकी औकात पता चलेगी यहाँ से। 1 मिनट में आउट, 37 पे एंटर, लाइक 37:42 पे एंटर, 37:57 पे आउट। मतलब जो बंदा ट्रेडिंग में 2 मिनट नहीं टिक पा रहा है, मैं सोच रहा हूँ वो बिस्तर में कितना टिकता होगा। इसकी तो गर्लफ्रेंड भी इससे खुश नहीं होगी और बीवी भी। ये औकात है। मैं ट्रेडर की औकात यहाँ से देखता हूँ। ये गैम्बलिंग है, ये मेरा बच्चा भी कर लेगा, ये आप भी कर लोगे। ये पैसे आ रहे हैं इस लॉट साइज़ की वजह से। ये लॉट साइज़ आ रही है क्योंकि एक्सेस ने बोला है बेटा आप रच के दुनिया को बेवकूफ़ बनाओ, ठीक है? इंडिया पाकिस्तान की आबादी में लगे कुछ 200 मिलियन 200 करोड़ से ऊपर है, तो आप रच के बेवकूफ़ बनाओ। ये रियल का टैग लगाना कोई मसला नहीं है। ये मैंने वीडियो शेयर की भी है आप लोगों को कम्युनिटी में, आप वहाँ पर देखना, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। ये रियल का टैग लगाना, ये डिपॉजिट इतना दिखाना, ये ट्रेड्स को ओपन करना, कोई मसला नहीं है। सब फेक हो जाता है क्योंकि आप लोगों को भी पता नहीं है कि मेटाकोड सर्वर कैसे काम करता है। $2,000 फीस जाती है। मैं आज ले लूँ अपना मेटाकोड का सर्वर और ऐसे 36,000 अकाउंट आपको दिखा दूँ मैं कि ये मेरे स्टूडेंट का है, ये मेरे बाप का है, ये मेरे भाई का है, ये मेरे फुप्पो के बेटे का है। आप इम्प्रेस हो जाओगे। आप मुझे $1,000 भी दोगे कोर्स की अगर मैं मांगूंगा, क्योंकि मैं चार्ज भी करता हूँ, ठीक है? मगर उसकी औकात यहाँ नज़र आ रही है। ट्रेड होल्डिंग की पावर ही नहीं है। 2.5 मिनट, इस पूरे स्क्रीनशॉट में एक ट्रेड नहीं है जो उसने 4 मिनट या 5 मिनट से ज़्यादा होल्ड करी हो या इतना ही होल्ड करो। ये उस ट्रेडर की औकात है और आप इस नंबर से इम्प्रेस हो रहे हो। मेरे लिए ये तो कुछ भी नहीं है, मेरे लिए ये रेड फ्लैग है यहाँ पे देखने के बाद। और मैं आपको ट्रेन क्या कर रहा हूँ? होल्ड करो, मार्केट देगी रिटर्न। आप होल्ड तो करके देखो। ये अगर आपने यहाँ पे ये जो इतना चला है 1650 पे, आपने यहाँ पे 0.1 डाला होता ना, तो आप इस टाइम अभी 16,000 पे बैठे हुए थे $17,000 के ऊपर। एक $100 के अकाउंट पे 0.1 खुल जाता है। एक $100 का अकाउंट आपका एक सिंगल ट्रेड में 16-17 हज़ार पे बैठा हुआ होता। ये है पावर ट्रेडिंग की। मगर आप ऐसा घटिया मंजन देख के इम्प्रेस होते हो ना, तोबा है। तो वही आपका मजदूरों वाला माइंडसेट है। स्कैल्पिंग करनी है सर जी, क्यों करनी है स्कैल्पिंग? माइंडसेट तो पहले बिल्ड करो। तुम्हें बनाना क्या है? तुम्हें पैसा बनाना है या तुम्हें वेल्थ बनानी है? देयर इज अ डिफरेंस क्या है? मैं अगर 5 मिनट में पैसा बना पा रहा हूँ तो वो 5 मिनट में खर्च भी हो जाएगा क्योंकि उसकी औकात ही उतनी है पैसे की। 5 मिनट में अगर मैं नापूँ ना, ये स्कैल्पिंग है। यहाँ से शॉर्ट मारा मैंने, 5 मिनट के फ्रेश पे मैं बाहर होऊंगा, बस यही मार्केट की औकात थी इतनी। मैंने कल सिल्वर पे ट्रेड ली मैंने 30 मिनट के ऊपर एक सिल्वर पे ट्रेड ली। मुझे एक स्टोरी लाइन इस्टेब्लिश होती हुई नजर आई यहाँ पे समवेयर हियर, या तो ये रिजेक्शन आ गई, मेरा डिसीजन लेवल आ गया। मैंने वापस पुल बैक के ऊपर यहाँ पे इसको
शॉर्ट किया मैंने इस जगह पे, ठीक है। अभी कहाँ तक चलेगी? चलेगी 30 मिनट तक ही, उसके बाद सब रिस्की हो जाता है। मार्केट देखो 30 मिनट तक चली, कितना आया? थोड़ा ही पैसा आया है ना। अब ये देखो ये इतना सा बन रहा है, यही अगर मैंने डेली पे लगाया होता, जो कि यहाँ पे डेली पे ट्रेड चल रही है, इधर नीचे लगी हुई है, इसका आरआर देखो यार, ये करके दिखाओ ना। ये जो आपका भाई सिंड्रोम है कि आपके भाई ने ये $10,000 बना दिए, वो तेरी औकात नहीं, वो तेरी औकात है, तेरी औकात तेरे ओपन क्लोज टाइम पे नजर आ रही है मुझे। ये करके दिखा। ये जिस दिन कर लेगा ना तू उस दिन ट्रेडर है। ये जिस दिन तू 26 दिन होल्ड कर लेगा ना एक ट्रेड को, तू उस दिन ट्रेडर है, तेरा पैसा उस दिन बनेगा। ये 1:55 का रिस्क एंड रिवॉर्ड है इसका, लोगों को नज़र नहीं आ रहा होगा, बड़ा कर देते हैं इसका। आरआर कैसे नज़र आएगा भैया तुम्हें? स्टेट्स में काफ़ी सारी चीज़ें आ रही हैं, कौन सी बंद करूं? अच्छा नहीं, ऐसे इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। इस ट्रेड का आरआर चेक करो, होल्ड पर है ना, यहाँ से बनी हुई है 155। यार ये करके दिखाओ ना तुम लोग लाइव स्ट्रीम पे। ये क्या तुम चिल्लड़बाजी कर रहे हो? और उसकी स्ट्रीम देखी, मुझे सर में दर्द हो गया मुझे देख के। उसके अल्फाज क्या थे? कैन एनीबडी गैस? मैं बताता हूँ यार, मुझे मार्केट की समझ नहीं आ रही है। मैं ट्रेड लॉट्स डाल रहा हूँ, मार्केट नीचे जा रही है लॉस में। मैं ट्रेड निकाल रहा हूँ, मार्केट ऊपर जा रही है, मेरा प्रॉफिट होना शुरू हो जाता है। समझ से बाहर है, समझ से बाहर है। अब मार्केट गलती से डायरेक्शन में चली गई, तेरा भाई हेटर्स आर क्राइंग इन द कॉर्नर, मूवमेंट है भाई, रील्स बना के शेयर करो, मेरे को कोर्स का पैसा आना चाहिए। तुम्हें उसने गधा मजदूरी पे लगाया हुआ है। 4,000 चूतिया देख रहे थे उस स्ट्रीम को, 4,500। मैंने उस पर लिखा भी था 4,400 समथिंग थे, तो मैंने -1 करके लिखा। मैंने कहा मैं चूतिया नहीं हूँ, मैं सिर्फ ये देखने आऊँगा तू कितना बड़ा चूतिया है, ठीक है। सॉरी फॉर माई लैंग्वेज, बट वो इससे अच्छा टाइटल कोई है नहीं जैसे लोगों के लिए। यार क्या है, तू 2 मिनट से ऊपर ट्रेड नहीं होल्ड कर पा रहा है, तो मेरा बच्चा कर लेगा बैठ के, क्लिक क्लिक क्लिक, क्लोज 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 क्लोज। मैं करने जाऊँ मैं कर लूँगा, और इससे बेहतर कर लूँगा। वाह? क्योंकि मैं MSNR करता हूँ। मुझे पता है कि जो 4 घंटे का लेवल है ना, वो भी जब रिएक्शन निकालेगा ना, वो 60 से 100 पिप निकालता है। और अभी मार्केट ऊपर चल रही है, आराम से निकालेगा। देखो ये रहा 4 घंटे का लेवल, इस एक कैंडल में सिर्फ रिएक्शन देख लो कितना बड़ा आया हुआ होगा। लगने के साथ ही देखो, इसको हम ऐसे समझते हैं। तुम लोगों को लगता है कि यार शकीब भाई क्या ही सिखाते हैं। शकीब भाई जो बता रहे हो तुम्हारी नस्लों के काम आएगा भाई। 5 मिनट पर आ जाओ, 1 मिनट का चार्ट नहीं आ रहा उधर। नहीं आ जाएगा, मैं क्यों अपनी बेइज्जती करूँ यार, मैं गरीब ट्रेडर थोड़ी हूँ, चिंदी चोरी थोड़ी कर रहा हूँ IB पे कमा के। रिप्ले है मेरे पास, इन लोगों के पास रिप्ले तक के अकाउंट तो होते नहीं है। Where is that trade man? Yeah, this is the 4-hour candle. ये देख रहे हो, लगते ही जो है ना 160 पिप। तू साले 30-40 पिप से ऊपर की तेरी ट्रेड नहीं है कोई, और तू ट्रेडर है। तेरा भाई सिंड्रोम का तुझे इतना बुखार चढ़ा हुआ है कि तुझे लगता है तू डिल्यूजन में जी रहा है। मैं किसी 4 घंटे के लेवल पे रख के मार दूँ ना मैं, तो 160 पिप निकल आते हैं। सोचो अगर मैं 20-20 लॉट ऐसे खोल के मारना शुरू कर दूँ तो मैं कितना पैसा बना रहा हूँ, या मैं आपको ये सिखाना शुरू कर दूँ आप कितना पैसा बना रहे होंगे। बट ये मजदूरी है यार, हर 4 घंटे में थोड़ी 24 घंटे स्क्रीन पे बैठा रहूँगा मैं। ये मजदूरी है, मजदूरी नहीं करनी। बिजनेस माइंडसेट होना चाहिए। बिजनेस, दिस इज बिजनेस, दिस इज द रियल शिट आई एम टॉकिंग। सोचो ये ट्रेड के अंदर, चलो इसकी बात कर लेते हैं। 16,000 पे आ गए। अब मैं आपको सिखाता हूँ क्या करना, स्केल अप करना। ये सारी चूतिया आवाम जो यूट्यूब पे बैठी हुई, वो क्या सिखाती है? स्केल डाउन करना। डिफरेंस नज़र आ रहा है? तो मैं रेड फ्लैग गिनवा रहा हूँ। वो क्या बोलेगा, यहाँ तक आ गया, ये तो खैर तो बहुत बड़ी ट्रेडर उनकी औकात से बाहर की है, वो अगर ये ट्रेड कर लेंगे तो वो वैसे हार्ट अटैक से मर जाएंगे साले। यहाँ ट्रेड आ गई 50% बुक कर लो, यहाँ ट्रेड आ गई 70% बुक कर लो, यहाँ ट्रेड आ गई बाकी 10% निकाल लो, जो बाकी 2% बचा ना उसको छोड़ दो रनर। और फिर आके स्ट्रीम पे बोलते हैं तेरा भाई ने देख क्या 1000 पिप की ट्रेड दी है। तुम लोग किन से इन्फ्लुएंस हो रहे हो? तुम्हारा अपना दिमाग काम नहीं करता है। मतलब हर किसी को तुमने भगवान बनाना है बस, और उसके चरणों में बैठ जाना है जाके कि सर आप ही हो, आप ही हमें अमीर बनाओगे। वो बोलता है पहले मैं तो बन जाऊं, ला तू पैसे निकाल, मैं अमीर उससे बनूंगा। अंधभक्ति भाई यही है, ये जो है ना ब्लाइंडली फॉलो करना किसी को। इसीलिए जो ना हमारे रिलीजन में, इस्लाम में वो भी मना है कि आप ब्लाइंडली किसी को फॉलो नहीं करो, वो भी जो ना शिर्क में आ जाता है कि गुनाह कर दिया आपने। तो दिमाग तो यूज़ करो, तुम्हें सबको बराबर इक्वली दिमाग मिला हुआ है। सब्जी तुम्हें देखनी उसमें कीड़े लगे हुए नहीं लगे हुए,
लोग 8-8 10-10 लाख रुपए कोर्स के दे रहे हैं। वो एक कोई लेडी है इंडिया की, नाम भूल गया अभी, सेबी ने उनको फाइन करा था। उस बंदी की ट्रेड चल रही है 6 करोड़ के लॉस में, 117 करोड़ उसने कोर्स बेच के कमाए में। तो कोई सेंस है इस बात की? आप लोग कितने बेवकूफ़ हो, ये दिखाती है चीज़ें सारी हैं। ये बोलते हैं स्केल डाउन करो, मैं बोलता हूँ स्केल अप करो। मेरे लिए ये कंटिन्यूशन आ गई, ये स्केल अप हो गया मेरा। मेरे लिए ये कंटिन्यूशन आ गई, मेरी एक ट्रेड चल रही है, मैं फॉरेक्स का फ़ायदा उठा रहा हूँ। जो मेरा अनरियलाइज प्रॉफिट है वो भी मेरा कैपिटल है, मैं उससे अपनी ट्रेड्स को ग्रो कर रहा हूँ। ठीक है, ये कंटिन्यूशन आ गई, ये कंटिन्यूशन आ गई। आप चिल्लड़बंदी करने में बैठे हो, मैं बोल रहा हूँ ये कर लो, स्केल अप कर लो ट्रेड को। देख रहे हो, सिर्फ 90 दिन है, आई थिंक सो 91 डेज में काउंट कर लो, 16,000, 15,000, कितने हो गए, 31,000, और तुम्हारे 14,000 ही है, कितने हो गए, 45,000, 12-13,000 ये हो गए तुम्हारे 67। यार काउंट क्या करूँ उसको, मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं भी ऊपर नीचे चल रहा हूँ, रुक जाओ। 16, 16.5, 17 और 5 22 और 10 32, 32 और 14 42 46, फिर 13,000 ये 46 में 49 59,069, फिर 769 77 पिप्स काउंट कर लो, 77,000 पिप्स हैं ये 90 दिन में। तुम अपने चिल्लड़बंदी करके नहीं बना सकते इतने, तुम पूरा 10 साल बैटर होके नहीं बना सकते। एक सिंगल ट्रेड में निकाल दूंगा मैं यहाँ से। ये है ट्रेडिंग। तुम जो सीख रहे हो ना वो प्योर मंजन है, क्योंकि सबने क्या बेचना है, ट्रेडिंग के सिग्नल। सबने क्या बेचना है, कोर्स मैं भी बेचता हूँ भाई, बट मेरा वो एक तो रेवड़ वाला हिसाब नहीं, जानवरों वाला हिसाब नहीं है, 1-to-1 पढ़ाता हूँ। आपके पास पैसा है पढ़ने के लिए पढ़ लो मुझसे, नहीं है पैसा नहीं पढ़ो। जो पढ़ा हुआ यूट्यूब पे वो काफ़ी है तुम सबके लिए, उससे भी तुम ट्रेडर बन सकते हो। मगर मसला ये है, घटिया लोगों से इन्फ्लुएंस होना बंद करो। जो ये तुमने टके टके के चैनल सब्सक्राइब करे हुए हैं उनको पहले अनसब्सक्राइब करो। तुम्हारा कॉन्फिडेंस, तुम्हारा विजन, तुम्हारा रोड मैप सारा ख़राब होता है उन बेवकूफ़ों को सुन के। एक दो अच्छे चैनल्स भी हैं, ऐसा नहीं है कि सारे ही ख़राब बैठे हुए, मैं ये नहीं कह रहा। जैसे इंस्टाग्राम पे एक बंदा है, मैं उसको सुनता था, इंडिया का ही है, बहुत अच्छा है। पाकिस्तान के भी एक दो लोग हैं जिनको मैं सुनता हूँ, बहुत अच्छे हैं, क्योंकि उनको पता है व्हाट दे आर डूइंग। ट्रेडिंग से पैसा नहीं बनता है, वेल्थ बनानी है जो तुम्हारी नस्लों के काम आए, वो इन्वेस्टिंग से बनती है। दिस इज इन्वेस्टिंग। एक सिंगल ट्रेड जो उसने पैसा बनाया उसी को तुम री इन्वेस्ट करते जा रहे हो। 77,000 पिप। मैं बोल सकता हूँ छाती पीट के कि तेरा भाई ये करता है, ठीक है, मैं नहीं करता वो, मुझे ज़रूरत ही नहीं है ना, मुझे आपको ट्रेड सिखाने की ज़रूरत है, मुझे आपको सिखाने की ज़रूरत है, और मैं बहुत अच्छे से सिखा रहा हूँ मैं, ठीक है। अब वो आपके ऊपर है कि आप कितने अच्छे से सीखते हो। और दूसरा, ऐसा मतलब मुझे लास्ट ईयर भी 2 साल पहले भी एक चीज़ एक्सपीरियंस हुई थी, और अभी रिसेंटली फिर मुझे एक्सपीरियंस हुई है, और यही चीज़ मुझे डीमोटिवेट करती है। मेरा जिस दिन दिमाग घूमा, चैनल वैनल सब बंद करके, सब वीडियो डिलीट करके ख़त्म कर दूंगा मैं। आप लोग सीखने आते हो और उसके बाद आप मेरे ही सर पे चढ़ के मूदते हो कि सर आपको तो आता कद्दू नहीं है, आप हमसे सीख लो, ठीक है। तो यार अगर आपने मुझसे सब ही सीखना है तो फिर पैसे भी दे दो यार निकाल के, वो आपसे होगा नहीं, क्योंकि आपको भी जो है ना वो भिखारियों वाला माइंडसेट है। ना मैं मांगता हूँ ना मुझे ज़रूरत है, मेरे पास आते हैं, मतलब अभी भी डीएम्स आते हैं, तो मैं बोलता हूँ भाई पूरा कोर्स पढ़ा हुआ है मेरा। वो आप लोगों की अपनी गलत फहमी कि वो आधा कोर्स है। हाँ, कुछ चीज़ें हैं जो मैं प्रीमियम कंटेंट के लिए रखी हुई हैं, क्योंकि मुझे जस्टिफाई करना है भाई अपने पेड स्टूडेंट्स को भी। तो मगर ऐसा नहीं है कि मैंने आपको ट्रेडिंग नहीं सिखाई है। सिर्फ ये एक मेथड आप फॉलो कर लोगे ना, आप जीते हो। ये जो हर गली के नुक्कड़ पे एक लाइव स्ट्रीमर बैठा हुआ है ना, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश से, जगह फलाना जगह से, ढिमाका जगह से, आप उनसे बेहतर परफॉर्म कर सकते हो। मसला ये कि माइंडसेट का मसला क्या है। अभी परसों मुझे किसी ने ग्रुप से बोला, मैं नाम नहीं ले रहा मैं, कि मैंने अपने ट्रेडर दोस्त को बोला कि यार मैं अभी जो है ना, जब से नए मेथड पे काम कर रही हूँ, 2-2 दिन ट्रेडें होल्ड कर लेती हूँ गोल्ड की। तो वो कह रहा है हो नहीं सकता, गोल्ड में तो ट्रेड होल्ड ही नहीं होती है, वो तो आपको लिक्विडेट कर जाएगी, वो तो ये कर जाएगी, वो तो वो कर जाएगी। तो उनके लिए तो ये मिरेकल है भाई। मैं आपको वो सिखा रहा हूँ जो लोगों के लिए मिरेकल है, तो आप चमत्कार सीख रहे हो, और फिर ही आप जो है ना अपने गुरु को पे शक कर रहे हो। यार कमाल के लोग हो तुसी यार। चलो कंटिन्यूशन ट्रेड समझा दी है। जो भी टाइम फ्रेम पे स्टोरी तुमने बिल्ड करी है, उसके जो 2 टाइम फ्रेम है जिन पे सेटअप्स क्रिएट होते हैं,
उनको यूटिलाइज करो, दैट विल बी योर कंटिन्यूशन ट्रेड अनटिल अनलेस ये जो वीकली स्टोरी है ये एंड नहीं हो रही। अब ये वीकली स्टोरी एंड कहाँ पर होगी? ये वीकली स्टोरी एंड तब होगी जब वीक की रेजिस्टेंस बनेगी। वीक ने रेजिस्टेंस बनाई, इनको सबको हटाओ कचरे को। देखो ये स्टोरी वीक की चल रही है, वीक ने रेजिस्टेंस बनाई, ब्रेक कर दी, वीक ने रेजिस्टेंस बनाई, ब्रेक कर दी, तो मैं स्टोरी कैसे एंड करूँगा? ये हमारा तो रूल है, जैसे स्टोरी स्टार्ट हुई है वैसे एंड भी होगी। कहानी का शुरुआत और कहानी का एंड दोनों सेम होने चाहिए, मिरर। तो ये तो हो ही नहीं रहा है यहाँ पे, ये तो ब्रेक कर रही है मार्केट। तो अब मुझे मार्केट गिराने के लिए वीकली रेजिस्टेंस चाहिए, मुझे मार्केट वो बना के देगी तो ये स्टोरीज बंद होंगी। जब तक ये स्टोरीज बंद होंगी 1 लाख पे बन चुके होंगे 1 लाख पे, ठीक है। तो तेरा भाई सिंड्रोम मुझे होना चाहिए, बट मुझे नहीं है। ये ऐसे 2-2 टके के चूतिया जो है ना, आपको 2-2 मिनट की ट्रेड दिखा के, मतलब क्या सांस, कितनी जल्दी सांस फूलती है इन लोगों की यार। थोड़ा सा पैसा देख के बावले कुत्ते की तरह जबान बाहर निकाल लेते हैं, 2 मिनट में बाहर आ रहे हैं। अरे यार इतनी देर में तो, इससे ज़्यादा देर तो मैं मूतने में लगा देता हूँ मैं। तुम ट्रेड तो होल्ड कर लो ज़्यादा देर यार, कम से कम मतलब थोड़ा मेरे मूतने कोई कंपटीशन दे दो तुम लोगों से, वो भी नहीं हो रहा है। और तुम बोल रहे हो तेरा भाई। मैंने उसकी स्ट्रीम देखी और मुझे हैरत ये हुई कि जो बंदा, सॉरी टू से आई एम रेंटिंग, सिर्फ आप लोगों को बताने के लिए कि आप लोग क्या क्या चीज़ें मिस करते हो और मैं क्या क्या ऑब्जर्व करता हूँ। उसी की स्ट्रीम में मैंने देखा वो जिस चेयर पे बंदा बैठा हुआ है उसकी जो चेयर प्राइस है ना वो 3,500 से 4,000 रुपये की चेयर है। एक बंदा मैं सोच रहा हूँ जो $1,00,000 निकाल रहा है, वो साला एक $1,200 की चेयर अफोर्ड नहीं कर सकता, या एक $2,000 की चेयर अफोर्ड नहीं कर सकता। मेरा करंट सेटअप जो है ना इस टाइम, जिस सेटअप पे मैं बैठता हूँ, काम करता हूँ, मेरी टेबल, चेयर, माइक, सारा पूरा सेटअप, वो 17,000 से 18,000 का कॉस्ट करता है वो। हालांकि मैं घटिया ट्रेडर हूँ मैं। तू साले एक 4,000 मतलब $40-50 की चेयर पे बैठा है और तू ज्ञान दे रहा है $1,00,000 के। तेरे भाई ने $1,00,000 निकाले, उसने फिर अपना आईफोन ऊपर करा जो उसने EMI पे लिया हुआ होगा, आईफोन 17 प्रो मैक्स, उसका कवर $100 से ऊपर का नहीं था। आप लोगों को ये चीज़ें नज़र नहीं आती हैं कि यार जो बंदा बात कर रहा है 1 करोड़ रुपए की, उसकी चेयर 4,000 रुपये की है। भाई मैं सारा दिन चेयर पे बैठ रहा हूँ, मुझे अपनी कमर का ख्याल होना चाहिए ना, तो मेरे पास चेयर एर्गोनॉमिक होनी चाहिए। एक मिड रेंज एर्गोनॉमिक चेयर भी जो है ना $1,200 की आती है, हाई एंड रेंज चेयर $2,500 की है। मेरे पास भी इस टाइम जो चेयर है वो $800 की चेयर है मेरे पास। मुझे जैसा घटिया ट्रेडर $800 की चेयर रख रहा है, तो $40,000 की चेयर रख के बैठा हुआ है $1,00,000 कमाने के बाद। आप लोगों को समझ ही नहीं कि वो IB अकाउंट्स हैं, वो रियल अकाउंट्स नहीं है। वो जितनी मर्जी लॉट खोले कल को फिर उसके अकाउंट में वही सेम पैसा पड़ा होगा, क्योंकि वो मेटा कोड सर्वर से आता है। वो वीडियो का लिंक मैंने शेयर भी किया है अपनी कम्युनिटी में कि देख लो कैसे आप लोग बेवकूफ़ बनते हो। वो रियल लिखा हुआ नहीं, निशानी इस बात की कि वो रियल है। वो ट्रेडर है ना, उसको बोल यार तूने जितना पैसा बनाया छोड़, तूने $1,000 भी बनाया है ना, तो मुझे उसका विड्रॉल दिखा दे अपने अकाउंट के अंदर। पैंट में मूत देगा वो शख्स, वो विड्रॉल नहीं दिखा पाएगा आपको। $1,00,000 बनाए ना, मुझे विड्रॉल दिखा दे। मैं बात कर रहा हूँ उसकी ट्रेडर पैराडाइज की। 1 मिलियन के करीब सब्सक्राइबर हैं उसके, मतलब 1 मिलियन लोग बेवकूफ़ हैं जो उसको देख रहे हैं। एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है भाई ने, माई लाइफ स्टाइल, 6 वीडियोस पड़ी हुई है उसमें। उस बंदी की औकात नज़र आ रही है उसमें। 6 वीडियोस में से 2 वीडियोस बाली के विला की हैं। मैं इस विला में ठहरा, मैं इस विला में ठहरा। अबे तूने लाइफ स्टाइल दिखाना है, अपनी खरीदी हुई गाड़ियाँ दिखा जो तू रेंट कर रहा है कि मेरे पास रोल्स रॉयल और वैगन आर है, ठीक है। वो दिखाना। वो दिखाने के लिए तुझे दुबई जाना पड़ता है, क्योंकि वो रेंट पे वहीं मिलेंगी। तुझे इंडिया में वो अवेलेबल नहीं है। हालांकि इंडिया में भी कंपनीज आ गई हैं जो अब रेंट पे गाड़ियाँ देती हैं, ठीक है। वो दिखाने के लिए तुम्हें दुबई जाना पड़ता है। प्राइवेट जेट यार कौन सा बहुत महंगा है भाई। मैं अपनी सैलरी पर ट्रैवल कर लूँ प्राइवेट जेट में, तो जो स्पेयर सीट्स होती हैं प्राइवेट जेट की वो बड़ी चीप अवेलेबल होती हैं। बिजनेस क्लास लेने जाओ आप, $1,000-2,000 की आती हैं। प्राइवेट जेट में आपको $4,000 से $5,000 में सीट मिल जाती है। वो तो मैं अभी भी अफोर्ड कर सकता हूँ, ट्रेडिंग करने की ज़रूरत नहीं है मुझे, ठीक है। बट कहने का मकसद ये कि अजीब यार दिमाग का घुटनों में आप लोगों का। आप क्वेश्चन क्यों नहीं करते हो पैसे देने से पहले कि भाई तूने रेंट किया था, तेरे पास रोल्स वगैरह दिखा कहाँ पर है? नहीं, घर के नीचे दिखा ना। चलिए तू विड्रॉल दिखा दे, तो अपना वेरीफाइड P&L दिखा दे। जब साले तुम्हें वो फिर आगे से बोलते हैं मैं क्यों दिखाऊं। अबे जब तुम्हें दिखाना ही नहीं है तो फिर तुम यहाँ पर आके ड्रामेबाजी क्यों करो? तो अपनी ट्रेड भी ना दिखा मुझे भाई, तो फिर जो रियल नहीं है, फेक नहीं है। मतलब ये सारे रेड सिग्नल है भाई। अल्लाह का शुक्र है मैं बचा रहा हूँ इन सब से।
मुझे अल्टीमेटली जाके एक अच्छी स्ट्रैटेजी मिली, मैंने उसके ऊपर इन्वेस्ट किया और बहुत दबा के इन्वेस्ट किया मैंने उसके ऊपर। मुझे जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ी, जो चीज़ मुझे तंग कर रही थी, मुझे चाहे $500 देने पड़े आधे घंटे के, चाहे मुझे $1000 देने पड़े, आई पेड वेरी ओपन हार्टेडली। कोई टेंशन नहीं थी मुझे। मुझे पता है कि जो मैं पैसा लगा रहा हूँ ना, ये ऐसा 1000 टाइम्स निकल के बाहर आएगा यहाँ से। तो माइंडसेट चेंज करो और क्वेश्चंस करना शुरू करो। हर किसी को बाप ना बनाओ। और ये जो आप लोगों का हर रोज़ का होता है ना कि नया स्ट्रैटेजी चाहिए हर रोज़, वो ख़त्म करो। एक स्ट्रैटेजी को ही अपना दोस्त बनाओ और उसे लग के ट्रेड करो, चाहे वो कुछ भी हो। मैं ये नहीं कह रहा कि आपने मेरा ही सिस्टम ट्रेड करना है। जो भी XY सिस्टम Z आपको अच्छा लगता है उसको ट्रेड करो और इन्जॉय करो उसको, ठीक है। जितना आप उसको इन्जॉय करोगे ना, उतनी आपकी उसमें मास्टरी हो जाएगी। अभी जो मेरा सिस्टम है, जो मेरा नहीं है ऑब्वियसली, मैंने जब लर्न किया था तो मुझे बहुत सारी चीज़ें क्लियर नहीं थी, बट मैंने इस सिस्टम के बाद मैंने अपने आप को पूरा 1 साल दिया। मैंने कहा मैं ट्रेड नहीं करूँगा, इस पर दुनिया की हर मार्केट को ट्रेड करके देखूंगा, मुझे दुनिया की हर मार्केट का आइडिया कैसे काम करती है। मैंने हर मार्केट, हर तरह के चार्ट्स पे सिस्टम को अप्लाई करके देखा है 1 साल, पागलों की तरह। मैंने 400-500 साल का डेटा एनालाइज करा हुआ है इसके ऊपर मैंने। उस दौरान जो मुझे नॉलेज हासिल हुई ना, उससे मैंने इसमें सिस्टम में बेहतरी करी, उसको आसान करा ताकि मुझे पढ़ाने में आसानी हो। इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो ये जितने चूचू बैठे हुए ना MSNR पढ़ाने वाले, दे कांट इवन टच माई फीट। इतना एक्सपीरियंस है। मैं लाइन रख दूँ ना तो मार्केट उससे ऊपर नहीं जाएगी, उससे नीचे नहीं जाएगी। वंस आई हैड अ स्टोरी लाइन बिल्ड। जैसे अभी हमने कल एक बिल्ड की थी, एक लाइन रखी दी थी, मैं कल समझा रहा था किसी को, पता नहीं यहाँ पर है कि नहीं है। ये नहीं, मार्केट को यहाँ से नीचे जाना है तो मार्केट यहाँ से नीचे जाएगी, और मार्केट यहाँ से नीचे गई, ये नास 100 है, ठीक है। 2000 पिप्स ऐसे ही निकल कर आ गए मिनट के अंदर, 200 पॉइंट्स नीचे गिरी है मार्केट एक लाइन से। ये पावर है MSNR की, आप लोग उसको समझते नहीं हो, बस अभी प्रॉब्लम ये। चलो, अपना बहुत सारा ख्याल रखो। ये वीडियो मैंने कल भी बनाई थी, मगर कल बहुत ज़्यादा ही जो है ना, मैंने वो ऑकवर्ड लैंग्वेज यूज़ कर ली थी, तो अब मैंने बहुत थोड़ी यूज़ करी है। मगर समझाने का मकसद ये है भाई, मुझे भी फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। मुझसे सीख लिया, मुझे भी अनफॉलो मारो, क्योंकि तुम्हारा कॉन्फिडेंस बर्बाद होगा मेरे चार्ट देख के, और तुम्हें वो ही नहीं करना है बस, ठीक है। चलो, अपना ख्याल रखो। अल्लाह हाफिज़। One